हार्ट अटैक, बीपी, शुगर जैसी समस्याएँ जो हैं, वो शहरों की बीमारी मानी जाती थी। कहा जाता था कि शहरों में वहाँ की दिनचर्या ऐसी है जिस वजह से कि लोगों को इसकी बीमारी ज़्यादा हो रही है। लेकिन आज के टाइम में अगर बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव काफ़ी बढ़ गया है। तो इसकी क्या वजह है? तो ये सच है कि कोरोना के बाद से ऐसे इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं और कोरोना हार्ट के लिए एक तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से डैमेज करता है। जब हार्ट अटैक होता है तो ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ निश्चयानंद। आप सभी का स्वागत है हेल्थ स्वास्थ्य से जुड़े हमारे इस खास प्रोग्राम में, जहां पर हम आपको एक्सपर्ट के जरिए आपके स्वास्थ्य को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। आजकल हार्ट अटैक या हृदयाघात की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे वीडियोस आते हैं जहां पर कि लोग वर्कआउट करते हुए, खेलते हुए या शादियों में नाचते हुए उन्हें हार्ट अटैक की समस्या बहुत ही आम हो चुकी है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ संजीवनी हॉस्पिटल के निर्देशक डॉक्टर गोस्वामी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, आजकल के युवाओं में, खासकर जो देखा जा रहा है 20 से 40 वर्ष के युवाओं में हार्ट अटैक की समस्या बहुत ज्यादा आम हो चुकी है। इसकी क्या वजह है? देखिए, पहले जो हार्ट अटैक होते थे नॉर्मली 40 साल के बाद ही हम सोचते थे कि अप्रोक्सीमेटली, बल्कि 50 के बाद ही सोचते थे कि किसी को हार्ट अटैक पड़ सकता है। बट रिसेंट जो टाइम चल रहा है, अभी जो हार्ट अटैक की एज है वो काफ़ी नीचे आ गई है। 20 to 40 ईयर्स की एज में भी हम सडन हार्ट अटैक्स देखने को मिल रहा है। तो इसका जो एक तो मुख्य कारण है हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस जो काफ़ी हो गए हैं, हमारे खाने में चेंजेस हो गए हैं जिस तरह से, और लोगों में ओबेसिटी बढ़ गई है, उसके कारण भी हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। और कई लोग एक्सरसाइज करते हैं या कोई ड्रग्स वगैरह लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो इन वजह से जो हार्ट अटैक की एज थी वो नीचे खिसक गई है, तो जिसके कारण हमारे जो जवान बच्चे हैं उनको भी सडन हार्ट अटैक आ जाता है। अगर नॉर्मली बात करें तो सर, हार्ट अटैक किन वजहों से आता है और लोग इसको कैसे अपने आप को इससे बचा सकते हैं? देखिए, हार्ट अटैक ज़्यादातर जो होता है सडन, हमारे हार्ट की जो आर्टरीज होती है उसमें कोई क्लॉट फंस गया या एकदम से ब्लॉकेज हो गया, उसकी वजह से होता है। और कई लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना या स्मोकिंग करना और मोटापा, ये इस चीज़ के थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है। हार्ट अटैक, बीपी, शुगर जैसी समस्याएं जो हैं, वो शहरों की बीमारी मानी जाती थी। कहा जाता था कि शहरों में वहाँ की दिनचर्या ऐसी है जिस वजह से कि लोगों को इसकी बीमारी ज़्यादा हो रही है। लेकिन आज के टाइम में अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव काफ़ी बढ़ गया है। तो इसकी क्या वजह है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब एक तरह से शहरीकरण हो गया है। पहले फिजिकल एक्टिविटीज़ गांव में काफ़ी होती थी, लेकिन वो फिजिकल एक्टिविटी सारी कम हो गई हैं। पहले लोग खेती का काम करते थे, लेबर का काम करते थे, उस तरह के काम अभी गांव में भी नहीं रहे हैं। और गांव में भी जो काम होता है अभी ज़्यादातर मशीनों के द्वारा काम होने लग गया है, तो उसकी वजह से गांव की जो लाइफ है वो भी एक तरह से सीडेंट्री लाइफ हो गई है शहरों की तरह। तो उसी कारण से गांव में भी शुगर और ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक ये बढ़ गए हैं। क्योंकि खाना तो वो जो पहले से खाते थे, घी ज़्यादातर गांव में ज़्यादा यूज होता है, आपको भी पता है, तो खाना तो लगभग वही रहा है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आदमी की कम हो गई है। तो जिसकी वजह से एक तरह से गांव का भी शहरीकरण होने के कारण वहाँ पे शुगर और ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ने लग गई है। कोरोना के बाद से हार्ट अटैक के केसेस में काफ़ी वृद्धि हुई है। सोशल मीडिया पे भी वीडियोस आते हैं, लोग क्रिकेट खेलते हुए या जिम में वर्कआउट करते हुए ट्रेडमिल पे उनको हार्ट अटैक आ जाते हैं। ऐसा मानना है कि जिनको कोरोना हुआ उनमें हार्ट अटैक की ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो क्या ये सच्चाई है इसमें? हाँ, बिल्कुल ये सच है कि कोरोना के बाद से हमारे जो सडन हार्ट अटैक्स थे हमें देखने को मिल रहे हैं। कोई जिम में एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक आ गया, किसी को चलते हुए हार्ट अटैक आ गया। तो उसके जो कोरोना है वो बहुत कई तरह से हमारे जो हार्ट की जो है कंडीशंस को उनको अफेक्ट करता है। जिससे कुछ तो कोरोना डायरेक्टली हमारी हार्ट की मसल्स को डैमेज कर देता है। दूसरा, कोरोना हमारी पूरी बॉडी में एक तरह की इन्फ्लामेशन पैदा कर देता है, और जिस इन्फ्लामेशन के कारण जो ब्लड की क्लॉटिंग है वो बढ़ जाती है, और ब्लड जो हार्ट की जो आर्टरीज है उनमें क्लॉट हो जाता है, तो जिसके कारण वो सडनली हार्ट अटैक का रूप ले लेती है। तो ये सच है कि कोरोना के बाद से ऐसे इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं, और कोरोना हार्ट के लिए एक तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से डैमेज करता है।
तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जिनको कोरोना हुआ है? उनको ऐसे क्या खास ध्यान रखना चाहिए? क्या रेगुलर चेकअप करवाने चाहिए कि वो अपने हार्ट की कंडीशन जान सकें? पहली बात तो हमारा डाइट में, हमें खाने में ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह हमें सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादातर नहीं लेना चाहिए, जिस तरह घी है, और ब्लड प्रेशर, शुगर, इनको सब कंट्रोल करना चाहिए, और नियमित एक्सरसाइज करनी चाहिए। और अपना जो फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो उनसे रेगुलर अपना हार्ट चेक कराएं और हार्ट का जो है वर्क वो करवाते रहें। फिजिकल एक्सरसाइज और वर्कआउट करने से लोगों का मानना है कि स्वास्थ्य अच्छा रहता है और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। लेकिन जिस तरीके से वीडियोस आ रहे हैं कि क्रिकेट खेलते हुए, जिम में ट्रेडमिल पर भागते हुए या वर्कआउट करते हुए उनको हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, तो ऐसे में इस तरह के फिजिकल हैवी वर्क करते हुए लोगों को क्या खास ख्याल रखने चाहिए? एक तो जो भी एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं या साइकिलिंग करते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो जो उसकी इंटेंसिटी है एकदम से ना बढ़ाएं। तो उस इंटेंसिटी को ग्रेजुअली बढ़ाएं। पहले धीरे धीरे वार्म अप करें शरीर को, ताकि जो ब्लड सप्लाई है हार्ट को प्रॉपर होती रहे, और उसके बाद धीरे धीरे अपने जो वर्कआउट की, एक्सरसाइज की इंटेंसिटी है वो बढ़ाएं। और अगर बाई चांस लगता है कि बीच में ही सिम्टम्स आपको कुछ लगते हैं, तो एकदम से आप उनको ऑब्जर्व करो। अगर आपको लगता है कि कोई पेन है थोड़ा बहुत, या कार्डियक प्रॉब्लम थोड़ी सी भी आपको नजर आ रही है, तो उसकी तरफ आप ध्यान रखें। और एक्सरसाइज के दौरान हाइड्रेशन मेंटेन करके रखें। और अगर किसी भी स्टेज पे उनको लगता है कि हमारी बॉडी इतना ही एक्सरसाइज टॉलरेट कर सकती है, तो उसको एकदम से उसको ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें। जितने में आप कंफर्टेबल लेवल है आपका एक्सरसाइज का, उतना ही आप करें। विदेशों में अगर देखें तो लोग रेगुलर चेकअप्स करवाते हैं और वहाँ पे जाते, चाहे स्वस्थ लोग ही हो, वो चेकअप्स करवाते हैं। लेकिन इंडिया में इस तरह की चीज़ें नहीं है। तो क्या लोगों को अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए, जिससे कि उनके अपने शरीर के बारे में जानकारी रहे, ताकि वो हार्ट अटैक जैसी समस्याओं से दूर रह सके? देखिए, अपने शरीर को हमें स्वस्थ रखना चाहिए, चाहे वो रेगुलर चेकअप्स की फॉर्म में हो, चाहे वो खाने की फॉर्म में हो। अपना वेट मेंटेन करके रखना चाहिए, और अपने बॉडी का रेगुलर चेकअप हमें कराते रहना चाहिए, ताकि अगर हमारे अंदरूनी कोई बीमारी है तो वो हमें टाइम पे पता लग सके। एक और चीज, जब हार्ट अटैक होता है, तो ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, हार्ट अटैक जब आता है तो मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी तो ये है कि आपके नज़दीकी जो भी हॉस्पिटल है, आपको एकदम से वहाँ जाना चाहिए और अपना चेकअप कराएं। और उसके हिसाब से जो डॉक्टर आपको एडवाइस करे, फर्दर टेस्टिंग इसकी जो होती है, ईसीजी होगी, इको होगी, एंजियोग्राफी होगी, ठीक है, वो उसके इसमें जितना जल्दी से जल्दी आप बड़े हॉस्पिटल में या अच्छे हॉस्पिटल में पहुँच जाओगे, उतना ही इसका बेहतर रहेगा। कई लोग सीपीआर को भी इसमें कारगर मानते हैं कि अगर सीपीआर दे दिया जाए तो कुछ हद तक जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। देखिए, सीपीआर तो एक अलग चीज़ है, वो हार्ट अटैक को बचा नहीं सकता है। लेकिन अगर मान लो किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है एकदम, तो उस स्थिति में सीपीआर कारगर होता है। अगर एकदम से आपकी ब्रीदिंग और हार्ट एकदम से रुक गया, आप बेहोश हो गए, तो उसी समय पे ये काम आता है। लेकिन हार्ट अटैक के लक्षण तो आपको पहले ही पता लग जाते हैं, तो इसलिए आप उससे सीपीआर करने की ज़रूरत ही आपको ना पड़े, तो उस स्टेज से पहले ही आपको हॉस्पिटल में पहुँच जाना चाहिए। क्या खास लक्षण है सर? अगर हार्ट अटैक आने से पहले कुछ पता चल सकता है कि किस तरीके से? हाँ, ज़्यादा कुछ लोगों को पेन होता है। वो पेन अपने लेफ्ट हैंड में भी हो सकता है, लेफ्ट शोल्डर में हो सकता है, या जॉ में भी हो जाता है। और कई बार हार्ट अटैक ऐसा होता है उसमें कोई सिम्टम नहीं होता, सडनली हार्ट अटैक भी हो जाता है। तो इसलिए मेन तो है, आपको अगर घबराहट होती है, आपकी चेस्ट में पेन होता है, या आपके शोल्डर या लेफ्ट आर्म में पेन होता है, तो आपको तुरंत अपना ईसीजी कराएं और नज़दीकी जो हॉस्पिटल है वहाँ पे अपना चेकअप कराएं। एक टॉपिक से हटके सवाल है कि अब जो बारिश का मौसम है चालू हो चुका है, बारिश की कई समस्याएं भी अपने साथ होंगी, तो बारिश के मौसम में लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखें? देखिए, हार्ट के लिए तो बारिश में तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेन जो प्रॉब्लम होने वाली हो। अपना हेल्दी डाइट लें, हाइड्रेशन रखें और वेट कंट्रोल रखें उन चीज़। तो जैसा कि आपने डॉक्टर सर से सुना कि अपनी डाइट को मेंटेन रखें, हेल्दी डाइट ले, वेट को कंट्रोल में रखें, और अगर आप फिजिकल वर्कआउट करते हैं, हैवी वर्कआउट करते हैं, तो एकदम से इतना ज़्यादा वेट ना उठाएं जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, और तमाम तरह की खबरों के लिए देखते रहिए BS24 न्यूज़।